ये प्रज्ञा नाम का ग्रहण हमारी लाइफ से कब निकलेगा। I mean, जब भी मैं लाइफ में कुछ बड़ा करने के बारे में सोचती हूँ ये काली बिल्ली की तरह रास्ता काट जाती है। और इस बार तो वो बिल्ली की तरह नहीं बल्कि शेरनी की तरह आ गई और ऐसा लगता है कि जैसे सबको खाई जाए। अरे मुझे तो लगा था कहीं मन मरा गई होगी जब गायब हुई थी, लेकिन नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि हमें यहाँ मारने आई। अब मेरी शादी का क्या होगा? और ये प्रज्ञा, इसको भी अभी एंट्री मारनी थी, थोड़ा लेट नहीं आ सकती थी ताकि मेरी अभी से शादी हो जाए। एक सेकेंड, यू हैव अ पॉइंट देयर। ये प्रज्ञा शादी के पहले फंक्शन पर ही क्यों आई? I mean, अगर ये चाहती तो पहले आ सकती थी या फिर शादी के बाद भी आ सकती थी। आई थिंक शी इज अप टू समथिंग। ये जरूर कोई ना कोई प्लान अपने दिमाग में बना कर आई। और इस पॉइंट में दम है, बात सही है। अगर उसने प्रॉपर्टी अपने नाम पहले ही करवा ली थी तो वो तब क्यों नहीं आई? मुझे लगता है कि ये सब जो हो रहा है ना, इसके पीछे जरूर कुछ उसका कुछ बड़ा इरादा है। क्या इरादा? कहीं वो मेरी शादी तो नहीं रुकवाने आई? अरे प्लीज कुछ करो। मैंने इतनी मुश्किल से अभी को शादी के लिए मनाया है, और अगर इस बार मेरी अभी से शादी नहीं हुई तो मैं तो सन्यासी ले लूंगी। शट अप तक, ओके? ऐसी बकबक करती रहोगी तो हम सोचेंगे कैसे? कुछ सोचने दो ना यार कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ सोल्यूशन तो दिमाग में आना चाहिए। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सोचने से तुमको मालूम चल जाएगा कि उसका दूसरा प्लान क्या है? उसका जब पहला ही प्लान इतना तगड़ा था कि हम सब शॉक हो गए। अभी की सारी प्रॉपर्टी उसने अपने नाम कर ली। तुमको क्या लगता है कि उसका दूसरा प्लान छोटा होगा? तो क्या करना चाहिए? I mean, क्या कहना चाहते हो आप? साफ साफ कहिए ना। अगर तुम जानना चाहती हो कि उसका दूसरा प्लान क्या है तो फिर एक ही इंसान है जो कि हमारी मदद कर सकता है। कौन? अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? पार्टी अभी तक खत्म नहीं हुई। आप लोगों को अब तक आप लोग सोएंगे कैसे? नींद तो आप लोगों की मैंने उड़ा दी। नहीं, आई एम सो सॉरी। मैं बेवजह अपने बारे में इतना ज्यादा सोच रही हूँ। आप लोगों की नींद तो आपके लाडले पोते ने उड़ा दी है। वो कहाँ होगा, कैसा होगा, खाना खाया भी होगा या नहीं, इसी चिंता में नींद नहीं आ रही ना आप लोगों को। अरे वो कहाँ है? आपकी होने वाली बहू वो नहीं गई आपके पोते को बुलाने? तुझे उससे क्या मतलब है? तूने तो कह दिया ना कि तुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। अब हम सोए या जागे, अभी इस घर में रहे या बाहर, तूने तो वो कर लिया ना जो तुझे करना था। अब जा, तू जाके चैन की नींद सो। आप तो बहुत गुस्सा आ रहा है ना दादी, लेकिन गुस्से में ये मत भूल जाइए कि सच क्या है। सच तो यही है ना कि ये प्रॉपर्टी अब मेरी, ये घर अब मेरा है। इसका मतलब इस घर का हर एक इंसान अब मेरे हिसाब से जिए। तो मुझे पता होना चाहिए कि इस घर का हर एक मेंबर कहाँ है, क्या कर रहा है, कि मैं नहीं चाहती मेरा कोई एसेट खाली बैठकर मेरा वक्त और मेरे पैसे बर्बाद करे। खैर, अब रात बहुत हो गई है, आप लोगों को सो जाना चाहिए, क्योंकि कल सुबह सबको 7 बजे उठकर यहाँ आना है, जब मैं सबको बताऊंगी किसको क्या करना है। आप लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? जाइए सो जाइए। प्रज्ञा, नींद में चलने की आदत है? हाँ, नहीं। तुम जानती हो ना ये मेरा कमरा है, मेरे कमरे में क्या कर रहे? मैंने कहा था ना, इस घर में कोई भी काम मुझसे पूछे बिना मत करना। मैं जानती हूँ तुम्हें ऑर्डर्स लेने की आदत नहीं है, लेकिन आदत बदल लो, वरना मुझे आदतें बदलना बहुत अच्छे तरीके से आता है। लिसन, ये मेरे भाई का कमरा है। I mean, था।
और मेरे भाई को कुछ सामान चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ उनके कहने पर। अच्छा, कौन सा सामान? ये सीडी, जैसे कि तुम जानती हो कि म्यूजिक भाई की जान है और उनका म्यूजिक सुनने का बहुत मन कर रहा था। यू नो व्हाट, ही इज रियली स्ट्रेस्ड आउट। इसलिए मैं ये सीडी तुम्हारे कमरे से लेने आई थी, क्योंकि क्या करें, आफ्टर ऑल एक म्यूजिक ही तो है जिसने उनका साथ नहीं छोड़ा। तुम मुझे ताना दे रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे करने की सोच भी कैसे सकती हूँ? फैक्ट तो वही है ना, बेचारे भाई कितने स्ट्रेस्ड हैं, किस हालत में है इस वक्त। लेकिन क्या करें, ये म्यूजिक है ना, इट विल रियली रिलैक्स, इसलिए मैं यहाँ से ये लेने आई थी। अपने भाई से कहना कि मेरे घर से अगर कोई चीज चाहिए ना तो खुद आकर ले जाए। इसे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजने की कोई जरूरत नहीं। और तुम अगर बगैर परमिशन के दोबारा मेरे कमरे में नजर आई ना तो अगली बार घर के बाहर नजर आओगे। ये आलिया बहुत ही चालाक है, इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा इससे होशियारी बरतनी होगी, पर उससे पहले मुझे कुछ भी करके इन्हें घर में वापस लाना होगा। पर कैसे? अभी क्या किया तुमने? मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसे घर से बाहर निकालो, पर उसके बदले में तुम घर छोड़ के आ गए। अभी वो उस घर का ऑनर होने का दावा कर रही है और तुम उसे ऑनर बना के आ गई। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसने तुम्हें धोखा दिया है और तुम उसके लिए घर छोड़ के आए ताकि वो उस घर को लूट सके। अभी मुझे लगता है तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए और उसके लिए तुम्हें उस घर में जाना चाहिए। मैंने उस घर को चेक करने के लिए छोड़ा है। चेक करने के लिए? क्या चेक करना चाहते थे तुम? ओह, तुमने सोचा तुम बोलोगे मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ तो वो रोएगी, तुमसे माफी मांगेगी। उल्टा वो दिल में हंस रही होगी। अब वो जो चाहे वो घर में कर सकती है। उसने एक बात क्लियरली बोली तुमसे, हम सबसे, कि जो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा उसे वो सजा देगी। यही तो मैं चाहता हूँ कि वो कुछ करे। एक बार वो कुछ करेगी ना, उसके बाद मैं उसे बताऊंगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अभी तुम तनु प्लीज, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसे मुझे अपने तरीके से हैंडल करना। आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो सच में हमें धमकी दे रही है या फिर डराने के लिए नाटक कर रही है। और अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो प्रज्ञा पे नजर रखो और मुझे बताते रहना कि वो क्या कर रही है और क्या सोच रही है। मुझे लगा कि मैं दादी से कुछ कहूंगी तो शायद वो गुस्से में इन्हें फोन करके वापस बुला ले। ये तो उल्टा ही हो गया। अब मैं उन्हें घर में वापस कैसे लाऊं? कौन है? मैम, मैं रॉबिन। कम इन। गुड इवनिंग मैम। व्हाट्स द मैटर? मैम, वो पूरब सर आए आपसे मिलने, तो उन्हें। पूरब इस वक्त क्यों मिलना है? पहले ही परेशान हो किससे कैसे बात करूं। अब पूरब के सामने कोई गड़बड़ कर दी तो उनसे कह दो कि मैं बहुत बिजी हूँ, अभी इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहती। अरे हाँ, पूरब इन्हें घर में वापस लाने में मेरी मदद कर सकता है। आलिया, एक काम करो, तुम जाओ, मुझे कहीं और काम है। कहीं और काम है या फिर उस प्रज्ञा के सामने नहीं जाना चाहती? जब वजह पता हो ना तो पूछा नहीं करते। और मैं क्यों जाऊं उसके सामने? तुमने देखा नहीं उसके बात करने का तरीका कैसा है? बात भी करती है तो ऐसा लगता है कि सामने वाले की इंसल्ट कर रही हो। और वैसे भी मैं उसके सामने जाके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। उसने तुम्हारा पूरे शादी का फंक्शन खराब कर दिया और तुम्हें अपने मूड की पड़ी है तनु। यू जस्ट इम्पॉसिबल। और अगर तुम उसके सामने नहीं जाना चाहती ना तो भाई को भी भूल जाओ। हैव यू लॉस्ट इट? मैं अभी को नहीं भूल सकती। तो फिर डर के भाग क्यों रही हो? हाँ, टेल मी। ऐसे वक्त में तुम्हें सबसे ज्यादा भाई के साथ रहना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन तुमने सुना नहीं राज भैया ने क्या कहा? राज भैया ने कहा है कि इस वक्त हमें उस बहन जी को, अब तो उसे बहन जी भी नहीं बुला सकती, हिटलर, उस हिटलर को इस घर से निकालना होगा।
और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम एक साथ मिलकर उसे इस घर से बाहर निकालें। सो वी हैव टू बी स्ट्रांग। हमें हिम्मत जुटाकर उसे इस घर से बाहर निकालना होगा, और तुम हिम्मत दिखाई नहीं रही हो यार। आई एम सॉरी आलिया, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ है, मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ बिना कुछ सोचे समझे। तुम ये बताओ, तुम प्रज्ञा के रूम में गई थी ना, क्या वो कुछ मिला वहाँ पे? हाँ। क्या? खुद प्रज्ञा। व्हाट? हाँ यार, I mean, मैं वहाँ पर कुछ सबूत ढूंढने गई थी, लेकिन तब तक वो आ गई मेरे सामने ऑल ऑफ अ सडन। यू मीन टू से उसने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा? ऑलमोस्ट। वाओ, फिर तो उसने तुम्हें बहुत सुनाया होगा ना। आई मीन, जिस तरीके से वो सबसे बात कर रही है या जिस तरीके से सबके साथ बिहेव कर रही है, आई थॉट उसने तुम्हें बहुत सुनाया इट होगा। डजंट मैटर तनु, इट डजंट मैटर कि वो क्या कर रही है और क्या करना चाहती। व्हाट मैटर्स इज कि हम क्या कर सकते हैं। यू नो, इससे पहले कि वो अपनी जड़ी मजबूत कर ले इस घर में, हमें इस घर से इसको बाहर फेंकना होगा यार। थिंक ऑन दोज लाइन्स। आई एम सॉरी आलिया, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम सोचो, तुम्हें जो सोचना है। बस मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जब तक वो इस घर से नहीं जाएगी ना, मेरी अभी से शादी नहीं होगी। वाव, शादी के अंधे को तो सिर्फ शादी की बारात ही नजर आती है। क्या कहा तूने? मुझे पंखे से लटका के मारोगी? मुझे मारेगी पंखे से लटका के? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे? और वैसे गलती तुम्हारी है, तुम्हें माफी मांगनी होगी मुझसे, पूरब से और दादी से और मेरे पूरे परिवार से, जिससे तुमने बदतमीजी से बात की है। मैं सबसे माफी मांगूंगी। आपको पता है, आपको ना रॉकस्टार की जगह कॉमेडियन होना चाहिए था, क्योंकि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा। क्या कहा तुमने? मुझे रॉकस्टार के बदले कॉमेडियन होना चाहिए था। इसी गर्दन को दबा के जब मैं तुम्हारे कान में जोर जोर से गाऊंगा ना, तुम्हें पता चलेगा कि मुझे रॉकस्टार या कॉमेडियन बनना चाहिए था। जी हाँ? आप जो कोई भी हैं, दिमाग आप में कम है। क्या आपको लगता है मैं सबसे माफी मांगूंगी जबकि मेरी कोई गलती नहीं है? गलती तुम्हारी है। तुम होती कौन हो मेरे दादी के इलाज को रोकने वाली? मैंने किसी का इलाज नहीं रोका, बस सबको डिसिप्लिन से जीने के लिए कहा। रूटीन लाइफ जिए, वक्त पर सोए, वक्त पर उठे तो बीमार कम पड़ेंगे। और बीमार कम पड़ेंगी तो इलाज कम होगा, जिस पर पैसे खर्च होते हैं, जो मेरे। वो पैसे तुम्हारे नहीं, वो पैसे मेरे हैं। तो मैं डिसाइड करूंगा मुझे वो पैसे कहाँ और कब खर्च करने हैं। तुम कौन होती हो ये डिसाइड करने वाली? हाँ, आपको अब भी लगता है कि पैसे आपके? मुझे लगता है ना, सब कुछ छीन जाने की वजह से आपको सदमा लग गया। आप सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मैं कितनी बार कहूँ, कितनी बार वो पेपर्स दिखाऊं जो ये साबित करते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। और क्योंकि ये पैसे मेरे हैं तो मैं डिसाइड करूंगी कि ये कितने और कहाँ खर्च हो रहे। और हाँ, कल मैं आपके खर्चों का भी हिसाब करने वाली हूँ, इसलिए प्लीज कल सुबह अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के साथ तैयार रहिएगा। अब आप जाएंगे यहाँ से? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बिलीव मी आलिया, अभी ने मुझसे खुद कहा कि वो इस घर में वापस कभी नहीं आएगा। पता नहीं उसने क्या सोचा जब वापस चला आया। तनु, आई एम सॉरी टू से, पर मुझे लगता है कि भाई पर अब तुम्हारा कोई होल्ड नहीं। क्योंकि देखो ना, भाई तुम्हारी बात मानना तो दूर, सुनते भी नहीं। आलिया, यू नो व्हाट, मैंने अभी को शादी के लिए मनाया है ना,
पहुंचे ही बहुत बड़ी बात है। पर मुझे तो लगता है कि तुमने नहीं, प्रज्ञा ने शादी के लिए मनाया। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कि उसने मनाया भी क्यों था। मुझे तो लगता नहीं कि वो तुम्हें तुम्हारा पति दिलवाना चाहती थी या अपना पति तुम्हें देना चाहती थी। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि वो अपने पति से सब कुछ छीनना चाहती थी। प्लीज मत करो ऐसा। आलिया, मैं जानता हूँ मेरी सब कुछ जानबूझ कर। ऐसे आवाज आ रही है ना तनु। मेरी प्रज्ञा ऐसी नहीं हो सकती, वो मुझे और मेरे परिवार को तकलीफ नहीं दे सकती। प्लीज, मुझे प्रज्ञा का ये वाला रूप नहीं देखना है। हर नई चीज शुरुआत में तकलीफ देती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। और जब तक आदत नहीं पड़ती, एडजस्ट कीजिए। ये तनु के बाल, हाँ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो तनु के बाल थोड़े खराब और कुछ आवाज आ रही थी, इसलिए हम रुक गए। हम थोड़े से कंफ्यूज भी हो गए कि अभी तो तुम वहां पर थे, फिर अचानक यहाँ कैसे? हाँ भाई, आप यहाँ पर कब आए और अंदर क्या चल रहा था? अभी कहीं तुम्हें प्रज्ञा ने तो नहीं बुलाया यहाँ पे फिर से कुछ सुनाने के लिए? अरे वो क्या सुनाएगी मुझे? सुनाकर मैं आ रहा हूँ उसे। हाँ, बड़ी आई थी मेरा हेड डाउन करने वाली। सर झुक के माफी नहीं मंगवाया ना, तो मेरा नाम भी अभिषेक मेहरा नहीं है। वॉच मी। देखो तुम जो भी हो ना, मुझ पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी मालकिन नहीं मानता। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये घर मेरा है और मैं यहाँ का ओनर हूँ, इसलिए अगर तुमने मुझसे बदतमीजी से बात करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकालूंगा। Do you get it? Do you get it? हाँ, got it. देखा, मेरी दहाड़ के सामने आवाज तक नहीं निकली उसकी। ये तो सच में उसकी आवाज तक नहीं निकली। कमाल ही हो गया तनु। ये तो वो वाला किस्सा हो गया कि शेरनी बनी बकरी। अभी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुद क्या करूं। अगर बात मेरे अकेले की होती ना, तो मैं कोई हाथ स्टेप ले लेता, लेकिन बात मेरी दादी की है, पूरी फैमिली की है। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे सबको तकलीफ हो। भाई अगर ऐसे ही सर झुका के बैठे रहेंगे तो उसको तो और मौका मिल जाएगा ना हम सबको टॉर्चर करने का। आई नो, पर हमें जो कुछ भी करना है ना, बहुत सोच समझ के करना है। उसने प्लान करके मुझसे मेरा सब कुछ छीना है ना, तो हमें भी प्लान करके उसे उसका जवाब देना होगा। लेकिन हमें पहले यह पता लगाना होगा कि वो चाहती क्या है। ठीक है? 100 पुलिस हेल्पलाइन नंबर। अगर मुझे हाथ भी लगाया ना, तो रात भर जेल में सोना पड़ेगा। मैं आपको ऐसे परेशान कर रही हूँ। आई होप आप सिर्फ मुझसे गुस्सा होंगे, नफरत नहीं करेंगे। प्लीज इस तरफ मुंह करके सो जाइए ना। कितने दिन हो गए आपको सोते हुए देख के। आज तो हम एक ही बेड पर हैं, तो मैं इतना अच्छा मौका कैसे जाने दूं? प्लीज प्लीज इधर मुड़िए ना। अच्छा, तो इसलिए मुझे बेड पे सुलाने के लिए मान गई। ये इसका प्लान है। जानबूझ के ऐसा कर रही है ताकि जब मैं इसे टच करूं तो ये पुलिस को फोन करके मुझे जेल भिजवा दे। पर मैं इसका प्लान कामयाब नहीं होने दूंगा। कितनी बड़ी नौटंकी है। सुबह इसे मजा चखा दो।
अब ठीक है, यहाँ से तो मैं आपको सारी रात देख सकती हूँ। मैंने कहा उठ जाइए। देखिए, प्लीज उठ जाइए और वक्त पर तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाइए। मुझे और भी बहुत काम है। गेट अप। सुनाई नहीं दे रहा आपको? अब मैं देखती हूँ आप कैसे नहीं उठते। तुम जो मर्जी करो, पर मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानूंगा। तेरी सांसों की सांस में जो हूँ तो मैं हूँ। उठिए, देखिए आपके ही फालतू गाने बज रहे हैं। तुम चाहे म्यूजिक बजाओ या मेरे कान के पास नगाड़ी, मैं अपने टाइम पे ही उठूंगा। देखिए मैं आखिरी बार कह रही हूँ, उठ जाइए वरना मैं आप उठ जाइए वरना मैं इस जग का सारा पानी आपके सर पे डाल दूंगी। अब क्या करूं? उठ के या तुम मेरी हारोगी, नहीं उठा तो पानी मेरे सिर पे। मैं आपको 5 सेकंड का वक्त दे रही। अगर आप नहीं उठे ना तो आने वाली बाढ़ के जिम्मेदार आप खुद होंगे। टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 6। मैंने क्या किया? पानी आपकी वजह से गिरा है। तुमने जानबूझ के मुझ पे पानी गिराया। पहले तुमने मुझे धमकी दी, उसके बाद पानी का शक उठाया, उसके बाद मुझे पानी गिराया। मैंने धमकी नहीं दी, धमकी दे रही थी तब। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? घर है या सब्जी मार्केट? सबके चिल्लाने की आवाज ऊपर तक आ रही। रुको। आप में से जिसको भी घुटने में दर्द हो ना, मेरी बातें बैठ कर सुन सकता है, क्योंकि बोलने का मौका किसी को नहीं मिलेगा। जैसा कि मुझे दिख रहा है, यहाँ पे सब मेरे खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी को मुझसे प्रॉब्लम है, किसी को मेरे बनाए हुए रूल्स से। इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूंगी सिर्फ एक बार कहूंगी, इसलिए ध्यान से सुनिए। और जिस किसी को भूलने की बीमारी हो वो नोट करके रखे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हाँ, अहल्या, अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। आज मैं आप सबको इस घर के कुछ रूल्स समझाना चाहती हूँ, जो सबके लिए कॉमन है और कंपल्सरी। सो रूल नंबर 1, आज से इस घर का हर एक मेंबर सुबह 6:55 में उठ जाएगा। और इस वक्त में नहाने से लेकर तैयार होने तक का टाइम इंक्लूडेड है। प्रज्ञा, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। कितनी बार रात को नींद भी नहीं आती। मैं सुबह इतनी जल्दी कैसे उठूंगी? How sad, how could I forget that, तनु? कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल 6:55 नहीं उठोगी, तुम उठोगी 7 AM शार्प। तुम्हें नहीं पता, प्रेग्नेंट औरतों के लिए सुबह उठ जाना अच्छा होता है, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है।
रूल नंबर 2, इस घर में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक फिक्स टाइम होगा। जो वक्त पर नहीं आएगा उसे खाना नहीं मिलेगा। क्या हुआ, तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो? अभी 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 मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आप जानते हैं वो बहन जी हमारे साथ जानवरों जैसे सलूक कर रही है। हमारे ही घर में हमको जीने नहीं दे रही है। वो कितना टॉर्चर कर रही है हमारे साथ। आप जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं? क्या? मैं तुम्हें मेरी फैमिली को टॉर्चर करने नहीं दूंगा, समझी? टॉर्चर कहाँ किया है मैंने? मैं तो सिर्फ जीने का सही तरीका सिखा रही हूँ सबको। सबको डिसिप्लिन से जीना चाहिए, रूटीन लाइफ जीनी चाहिए, पैसे की कदर करनी चाहिए, बस। और अपने घर में रहने दे रही हूँ, उसके बदले अगर थोड़ा सा काम करवा रही हूँ तो उसमें बुरा क्या? ऑन दैट नोट मैं सबसे पहला काम आपको देती हूँ। आज से आप हर रोज मेरे साथ ऑफिस जाएंगे और अकाउंट सीखेंगे, क्योंकि आप अकाउंट्स में कच्चे हैं। जो पैसे कमाते हैं उसे संभालना भी सीखिए और मना करने की सोचेगा भी मत, क्योंकि अगर आपने मना किया ना तो मुझे मजबूरन आपको अकाउंट्स की जगह कानून सिखाना पड़ेगा। I'll see you in court। और अगर मेरी बात समझ ना आए तो अपने दोस्त पूरब से बात कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से उसे अकाउंट्स और कानून दोनों आपसे ज्यादा समझ में आते हैं। तुम्हारी बात मानने से अच्छा है कि मैं तुम्हें कोर्ट में ही मिलूं। So I will also see you in court। ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वो केस तो सालों साल चलेगा और तकलीफ मुझे नहीं, आपकी इस प्यारी फैमिली को ही होगी। धमकी दे रही हो? सजेशन दे रही हूँ। पर ये केस वेस के चक्कर में मत पड़िए, बिकॉज यू कांट अफोर्ड इट। और सिर्फ केस वेस नहीं, आज से इस घर में कोई फालतू खर्चा नहीं होगा। न फालतू इलाज का, न फालतू फंक्शंस का, न फालतू कपड़ों और ज्वेलरी में कोई घूमना फिरना, कुछ नहीं होगा, सब कुछ बंद। और अभी और मेरी शादी का क्या होगा? जिस दिन तुम आई मेरी मेहंदी थी, तुम आई इस वजह से संगीत शादी कैंसिल कर दी। पर अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम फिर से मेहंदी करें, शादी करें। उस सब का खर्चा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मुझे गुड मॉर्निंग बोल बोलकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट बोथ। ये सारे कंप्यूटर्स बेवजह ऑन क्यों हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पापा भरते हैं? जब काम हो तभी कंप्यूटर्स ऑन रहेंगे, नहीं तो ऑफ कर दिए जाएंगे। आज पता चला कि ये लोग मेरी नहीं, मेरी पोजीशन की रिस्पेक्ट करते। आज कोई और बॉस बन गया तो मुझे देख भी नहीं। इस ऑफिस में इस डेस्क पर कौन बैठता है? मैं। ये क्या है? सब्जी मंडी है? ये तरीका है डेस्क साफ करने का? साफ चाहिए राइट नाउ। ओके सर, पानी। क्यों एक्टिंग कर रहे हो? जाकर अपने बॉस को खुश करो। अगर वो नाराज हो गए ना, तुम्हें काम से निकालेंगे। वो इस ऑफिस की बॉस होंगी, पर मेरे लिए तो आप ही बॉस हैं। आप मेरे हीरो हैं सर। आप इनके जैसा कभी मत बनना। ये प्रिंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये क्या है? ये बेवजह के पेपर्स और प्रिंटर ऑन क्यों है? मैम, ये सर के पिछले शो के कलेक्शन की रिपोर्ट्स हैं जो प्रोड्यूसर को सेंड करने थे। तो ईमेल नहीं कर सकते? क्यों बेवजह पेपर और कार्ट्रिज वेस्ट हो रहा है? आज से सारी डिटेल्स ईमेल होंगी। Am I clear? मुझे मेरे ऑफिस में एक पैसा वेस्ट होता हुआ नहीं नजर आना चाहिए। एंड आई वॉन्ट द होल ऑफिस नीट एंड क्लीन। अब आप लोग मुझे क्या देख रहे हैं? गेट बैक टू योर वर्क। तुम्हें क्या लगता है बिजली और पेपर में पैसे बचाकर तुम बहुत पैसे बचा लोगे? Just wasting your time। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ मेरा स्टाफ भी पैसों की अहमियत को समझे। हर इंसान अगर अपनी आदत थोड़ी थोड़ी बदलेगा तो बहुत पैसे सेव हो सकते हैं।
बूंद बूंद से भरता है सागर। देखिए अपनी आदत बदल कर। सागर की बूंद बूंद से मैं अपनी आदत बदलूं? रहने दीजिए, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि आपकी आदतें इतनी बिगड़ चुकी है ना कि उसे सुधारने में सालों लग जाएंगे। आपको तो अभी और भी बहुत कुछ सिखाना है। तुम्हें पता है ना ऐसी कंडीशन में तुम्हारे लिए टेंशन लेना चाहिए। लो आ गए। मुझे पता है तुम लोग किस बात से परेशान हो, मैं भी उसी बात से परेशान हूँ। अगर परेशान है तो कुछ करते क्यों नहीं? वेट किस बात का कर रहे हैं? मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि मुझसे मिलने आया करो तो उसको घर पे छोड़ के आया करो। हर बात की जल्दी रहती है उसको। क्या राइट? मेरी जगह पे आके सोचो, तब पता चलेगा कि मैं इतनी जल्दी में क्यों रहती हूँ। प्रेग्नेंट मैं हूँ, शादी मेरी रुकी हुई है, करियर मेरा दांव पे लगा हुआ है। यू नो, अगर उस घर में कुछ हुआ ना तो तुम दोनों का क्या? तुम लोग तो पहले भी उसी घर में रहते थे, अब भी उसी घर में रहोगे, लेकिन लाइफ मेरी स्पॉइल हो रही है। मैं ना उस घर की रहूंगी ना इस घर की। कम ऑन तनु, जस्ट काम डाउन। वो भी तो काम कर रहे हैं ना बेचारे, वो ऐसा तो नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे। गिव हिम सम टाइम यार। See, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक सब्र से, शांति से, दूसरा गुस्से से, जल्दबाजी से। प्रज्ञा जो माहौल बना रही है ना, उससे एक ही बात मालूम चलती है कि वो चाहती है कि तुम लोग गुस्सा हो, तुम लोग हाइपर हो, ताकि तुम्हारा काम खराब हो और वो अपने प्लान में आगे बढ़ जाए। और अगर हम लोग गुस्से में आते हैं ना तो हम उसके प्लान को कामयाब होने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। You're right, तनु। हम लोगों को अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना सीखना पड़ेगा। ओके फाइन, तो आप दोनों रहो कूल एंड काम। जब कोई रास्ता मिल जाए तो मुझे बुला लेना। वेटर, आपने कुछ सोचा है क्या करना है? इस वक्त हमें वो काम नहीं करना है जो वो सोच रही है, पर वो काम जरूर करना है जो वो सोच भी नहीं सकते। What are you trying to hint, Raj? Ma'am, your card has declined. बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन। अब तुम्हें जो करना है तुम करो, क्योंकि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। जाते हुए काउंटर से 100 रुपए लेते हुए जाइएगा, वरना बस में जाना पड़ेगा। मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं रास्ते पर निकलूंगा ना तो मेरे फैंस गाड़ी रोककर मुझे घर तक छोड़ेंगे। I'm a rock star। कुर्सियों पर नहीं, दिलों पर राज करूं। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ? ये सब करना बहुत जरूरी है, वरना आपके अकाउंट में जो भी फ्रॉड हो रहा है वो आपको कभी पता नहीं चलेगा।